ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ये क्या? अरे गाड़ी चल रही है। पीछे ले, पीछे ले। जल्दी जल्दी। go, go, go. अरे गाड़ी चल रही है। अरे कोई है क्या उसमें? कोई है? अरे चाहिए साहब। कोई है? चाहिए। अरे गाड़ी के अंदर कोई है? अरे पुलिस को बुलाओ। अरे मर जाएगा वो। बचाओ उसे। बचाओ। बेचारा मेरे सामने जल रहा था कार में। मैं पास भी नहीं जा पाया। कार में बहुत ज्यादा तेज आग लगी हुई थी। गरम है। अच्छा हुआ गाड़ी में एक ही आदमी था। स्ट्रेचर स्ट्रेचर लेके आओ। संभाल। अभिजीत सर से निकालना पड़ेगा। फ्रेडरिक्स सर पकड़ो। ओह माय गॉड। अब इसे हॉस्पिटल ले जाने का भी कोई फायदा नहीं। मर चुका है बेचारा। काफी बुरी तरह जल गया है। पहचानना काफी मुश्किल होगा सर। कैसे लगी? गाड़ी के सारे पेपर जल चुके हैं सर। मरने वाले की शर्ट का टुकड़ा लगता है। सर, नंबर प्लेट से पता चल सकता है कि ये गाड़ी किसकी है। EQR 0018। ऐसे आ रहा था। हाँ? तो मैंने देखा आग जल रहा था। मुझे लगता है ये गजब सा ही है सर। से आई होगी। एक्सीडेंट किस वजह से हुआ होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर हमने पूरी सड़क को अच्छी तरह से देख लिया सर। पर कहीं भी ब्रेक्स मारने का या टायर के फिसलने का कोई निशान नहीं। और किसी चीज से टक्कर भी नहीं हुई, न किसी गाड़ी से और न ही किसी पेड़ वेड़ से। सर इसमें कोई गड़बड़ जरूर है सर। गाड़ी सीधी जा रही थी और अचानक कंट्रोल से बाहर होकर इस ढलान से नीचे लुढ़कती चली गई सर। फिर ये एक्सीडेंट हुआ कैसे होगा? दया सर बॉडी को डॉक्टर सालुंकी के पास पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और गाड़ी हमारे पुलिस गैराज में। मैकेनिक्स को बोलो कि बारीकी से गाड़ी को चेक करें। हमें यह पता लगाना है कि गाड़ी में आग लगी कैसे। और आरटीओ ऑफिस में गाड़ी का नंबर भी चेक कर लो, शायद हमें गाड़ी के मालिक का पता चल जाए। कार का नंबर है EQR 0018। एक मिनट सर। EQR 0018। ये किसी कंपनी के नाम पे रजिस्टर है। फ्लेवर सॉफ्ट ड्रिंक लिमिटेड। फोन नंबर है? हाँ है सर। बताइए। 33022233। ओके। इसी भी आपको बताना पड़ेगा। इसी भी साहब। हाँ सर, वो कार किसी कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड है सर। हाँ, कंपनी का नाम है फ्लेवर सॉफ्ट ड्रिंक्स, नरीमन पॉइंट। हाँ, फोन नंबर है 330-2233। हेलो, फ्लेवर सॉफ्ट ड्रिंक्स लिमिटेड। यस, मैं एसीपी प्रद्युमन CID से बोल रहा हूँ।
एक मिनट होल्ड कीजिए सर, मैं आपकी बात मिस्टर संतोष से कराती हूँ, वो हमारे बॉम्बे ब्रांच के मैनेजर हैं। एक मिनट सर, कॉल फॉर यू, एसीपी प्रद्युमन फ्रॉम सीआईडी। सीआईडी? ठीक है, मैं यहां से लेता हूं। इसके 2 प्रिंट आउट निकाल दो। हेलो, संतोष है? मिस्टर संतोष, एसीपी प्रद्युमन सीआईडी से। देखिए, हमें आरटीओ से पता चला है कि EQR 0018 नंबर की फियाट गाड़ी आपकी कंपनी के नाम रजिस्टर्ड है। हमें जरा ओनर का नाम चाहिए। EQR 0018? स्मिता, यस सर। ये EQR 0018 ये गाड़ी किसके पास है आजकल? ये गाड़ी तो सर ये तो विकास की गाड़ी का नंबर है। तुम्हें पक्का मालूम है? यस। मिस्टर प्रद्युमन, आजकल ये गाड़ी हमारी कंपनी के एक मिस्टर विकास यूज कर रहे हैं। लेकिन मिस्टर विकास अभी आए नहीं है सर। एसीपी साहब, मिस्टर विकास तो अभी तक आए नहीं हैं। कोई खास बात है क्या? देखिए मिस्टर संतोष, हमें मिस्टर विकास का एड्रेस चाहिए। एड्रेस? हाँ, क्यों नहीं। स्मिता, मिस्टर विकास का एड्रेस दो एसीपी साहब। यस सर। यस सर, मिस्टर विकास, मालाबार कॉटेज, जीवन रोड, जयनगर वेस्ट। थैंक यू मैम। हम मिस्टर विकास के घर की तरफ जा रहे हैं। अगर आप भी वहां आ जाएंगे तो हमारी थोड़ी मदद हो जाएगी। मिस्टर संतोष, मिस्टर विकास का एक्सीडेंट हो गया है। What? क्या कर रहे हैं आप? विकास साहब का एक्सीडेंट हो गया साहब। देखो, हमें पूरी तरह से पता नहीं है कि वो विकास साहब हैं। ये बताओ, तुम यहाँ करते क्या हो? साहब, मैं गुरनाथ हूँ। साहब का सारा काम मैं ही करता हूँ। घर की साफ सफाई, देख रेख, खाना, कपड़े, बर्तन, सारा काम मैं ही करता हूँ साहब। घर पे और कोई नहीं है? नहीं साहब, विकास साहब अभी कुछ ही दिन पहले दिल्ली से आए हुए। विकास साहब यहाँ अकेले ही रहते हैं। अच्छा, ये देखना जरा। विकास साहब ने सुबह आज ऐसी शर्ट पहन रखी थी? अब ये साहब मैं कैसे बता सकता हूँ कि सुबह विकास साहब ने कैसी शर्ट पहनी थी। मैं तो सर अभी आया हूँ। हर दोपहर को मैं इसी समय आता हूँ। मेरे जेब में साहब चाबी रहती है। आता हूँ, दरवाज़ा खोलता हूँ, सारा काम करता हूँ साहब, और फिर चला जाता हूँ। लेकिन साहब, विकास साहब के पास ऐसी शर्ट है जरूर। देखो, तुम हमें विकास साहब के बारे में और कुछ बता सकते हो जिससे लाश पहचानने में आसानी हो सके? लाश? यार क्या कर रहे हैं साहब? बस देखो, तुम्हें जो कुछ भी याद है बताओ। विकास साहब का बायां पैर थोड़ा खराब था साहब। वो बाएं पैर से जरा लगड़ा कर चलते थे। एक बार मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने बताया था कि कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट में उनके बाएं जांघ की हड्डी टूट गई थी और साहब उसके अंदर एक स्टील की रॉड डालनी पड़ी थी। डॉक्टर सालुंखे को फोन करो और उनसे लाश के बाएं पैर का एक्सरे निकलवाने के लिए कहो। यस। लाश की पहचान हो गई? लाश इतनी बुरी तरीके से जल चुकी है, कैसे पहचाने हम? आज तक ऐसी बुरी मौत मैंने कभी देखी नहीं सर। तो मुझे देखी भी नहीं जा रही सर। इसकी लंबाई देखकर लगता है सर ये विकास की लाश है सर। सर, लाइटर होगा बस? क्या ये माचिस? मैं कुछ दिन पहले सिगरेट पीना छोड़ चुका हूँ। ठीक है, यहाँ सिगरेट पीना मना है। एसीपी साहब, मैंने इसके बाएं पैर का एक्सरे निकाला है, ये देखिए। स्टील रॉड साफ साफ दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब है ये विकास ही है। एक बात बड़ी अजीब है एसीपी साहब। क्या? जब किसी इंसान के शरीर में आग लगती है तो उसके व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी कि वो सेल्स जो इन्फेक्शन से लड़ते हैं, भागकर वहां पहुंच जाते हैं जहां आग लगी है। मैंने जली हुई चमड़ी के एक हिस्से को उठाकर माइक्रोस्कोप में रखा और चेक किया तो क्या पता चला डॉक्टर साहब? तो पता चला कि जली हुई चमड़ी में एक भी व्हाइट ब्लड सेल नहीं। वाकई व्हाइट सेल्स नहीं। तो आपका मतलब है कि विकास पहले मरा
और बाद में उसकी चमड़ी जली? जी हाँ, वो पहले ही मर चुका था। जब शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स थे ही नहीं तो आएंगे कहां से? तो डॉक्टर साहब, ये भी तो हो सकता है कि विकास की मौत धुएं में दम घुटने से हुई होगी। जी नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ, क्योंकि उसके लंग्स में और खून में कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरी जहरीली गैसें नहीं है। मैंने उसके लंग को काट कर अच्छी तरह से चेक किया, वो एकदम साफ है। मतलब जब एक्सीडेंट हुआ तब विकास सांस भी नहीं ले रहा था। सर, अगर ये धुएं से नहीं मरा, जलने से नहीं मरा, एक्सीडेंट से नहीं मरा, तो ये मरा कैसे? सर, शायद एक्सीडेंट से उसके सिर पे गहरी चोट लग गई हो और वो एकदम मर गया। हाँ, एक बात तो है, सर पे चोट तो लगी, खोपड़ी में फ्रैक्चर भी, लेकिन इस घाव को देखने से ऐसा नहीं लगता है कि यह घाव कार में किसी चीज से टकराने से हुआ है, बल्कि किसी पाइप या किसी रॉड की चोट है, या फिर किसी नुकीली चीज से मारा गया है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि विकास एक्सीडेंट होने के पहले ही मर चुका था? ऐसा लगता तो है। एक बात से तो 100% प्रूव हो गया, विकास के मुंह में से और गलट में से ब्रेड और अंडे के टुकड़े मिले। ओह, अब मतलब समझ में आ रहा है। जिस जगह पर विकास का एक्सीडेंट हुआ था वो जगह उसके घर से 20 मिनट की दूरी पर है। यानी जब विकास घर से चला और एक्सीडेंट वाली जगह तक पहुंचा, तब तक वो ब्रेड और अंडे उसके पेट में पहुंच जाने चाहिए थे। जी, विकास कहीं पहुंचा नहीं, वो वहीं था, अपने घर में। मतलब विकास जब अपने घर में ब्रेकफास्ट कर रहा था तभी उसकी मौत हो गई है। जी हाँ, अभी ब्रेकफास्ट उसके मुंह में ही था कि तभी किसी ने पीछे से उसके सर पे जोर से वार किया और वो वहीं मर गया। और फिर उसकी लाश को कार में डालकर वहां तक लाया गया और कार को सड़क से नीचे धकेल दिया गया होगा। और फिर गाड़ी में आग लगा दी गई है। विकास का खून हुआ है। गुरु एक बात बताओ, जब तुमने ये टेबल साफ किया तब तुम्हें क्या पता लगा? कितने लोगों के लिए ये टेबल लगाया हुआ था? एक आदमी के लिए या 2 आदमियों के लिए? मेरा मतलब है, कितने लोगों ने इस टेबल पर नाश्ता किया होगा? एक आदमी ने या 2 आदमियों ने? साहब, एक ही आदमी ने नाश्ता किया होगा, विकास साहब, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है यहां पर एक ही कप चाय का था और एक ही प्लेट थी। अच्छा, हाँ दे। सर, यहाँ कोई भी फिंगरप्रिंट साफ नहीं है सर। फिंगरप्रिंट तो बहुत सारे हैं, पर सब एक के ऊपर एक है सर। देखो दया, ठीक से देखो। गुरु, तुमने इसे भी धोया? हाँ साहब, विकास साहब बहुत सिगरेट पीते थे, इसीलिए साहब मैं जब भी यहाँ आता था सारे स्ट्रे धो के रख देता था। विकास साहब कौन से सिगरेट पीते थे? रॉयल फिल्टर। रॉयल फिल्टर? हाँ साहब। दया, सर, कचरे का डब्बा अच्छी तरह से चेक करो। देखो ब्रेकफास्ट का बचा हुआ कुछ है क्या उसमें, और सिगरेट बट्स भी। हो सकता है जो मेहमान यहाँ आया था उसका ब्रांड कोई और है, और कोई काम की चीज भी मिल सकती है। ओके सर। विकास की टेलीफोन डायरी मिली है, लेकिन इसमें तो सुबह की एक भी अपॉइंटमेंट नहीं है। अच्छा सर। हाँ अभिजीत, ये देखिए, क्या है? ये लैम्प शेड, ये यहां से दबा हुआ है और यहां पर ये डब्बा भी है, खून का लगता है सर। हाँ दया, कुछ मिला? हाँ सर, ये सारे सिगरेट के बट्स एक ही ब्रांड के हैं। अच्छा, रॉयल फिल्टर, विकास का ब्रांड सर। सर, ये कुछ फटे हुए कागज के टुकड़े, ये आधा खाया हुआ सेब, ये सड़ी हुई ब्रेड का पैकेट, ये केले के छिलके है सर, और ये टूटा हुआ बल्ब, ये रॉयल सिगरेट का खाली पैकेट, ये च्युइंगम रैपर, और ये कपड़े का टुकड़ा। ये दाग खून का लगता है। शायद कत्ल करने के बाद खून को इसी कपड़े से साफ किया है। एसीपी साहब, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है। ये दाग तो तेल के दाग हैं, खाना पकाने वाला तेल।
खून नहीं है, लगता है वहां कहीं तेल बिखर गया होगा और किसी ने उसे इस कपड़े से साफ किया होगा। और वो फटे हुए कागज के टुकड़े? हाँ, उन टुकड़ों को जोड़कर मेरे आदमी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ क्या था। जैसे ही मुझे पता लग जाएगा मैं आपको खबर कर दूंगा। ठीक है। और ये लैंप स्टैंड, इस पर ये जो दाग है ये तो खून के है ना? जी हाँ, ये खून ही है और इस खून का ब्लड ग्रुप और विकास के खून का ब्लड ग्रुप एक ही है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि किसी ने इस लैंप स्टैंड से ही विकास को मारा है। सर, विकास की माँ और बहन दिल्ली से आ गए हैं और साथ में फ्लेवर सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी के दिल्ली के बॉस भी हैं। तो मिस्टर दलील, मिस्टर विनीत जी, मैं एसीपी प्रद्युम्न। देखिए, ये बुरी खबर आप तक पहुंचाने के लिए मैं माफी चाहता हूं, मगर मैं आपको वचन देता हूं कि आपके बेटे के खूनी को किसी भी हालत में मैं पकड़ के रहूंगा। 2 दिन पहले ही फोन किया था उसने कि काम जल्दी खत्म हो गया है और जल्दी वापस आने वाला है। कुछ दिनों पहले तो मैंने उसको राखी बांधी, हमारा क्या होगा? अब आप लोग थोड़ा आराम कीजिए, फ्लाइट से थक कर आए होंगे। सुधाकर सर, इन्हें कैफेटेरिया ले जाओ प्लीज। चलिए आइए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि विकास के साथ ऐसा हो गया। एक बात समझ में नहीं आ रही है, आपने विकास को बंबई में इतने कम समय के लिए क्यों भेजा? मैं बताता हूं, शायद इसी बात का खून से कोई कनेक्शन होगा। देखिए सर, मैं फ्लेवर सॉफ्ट ड्रिंक लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर हूं और जहां तक फ्रूट बेस्ड बेवरेजेस का सवाल है, हमारी कंपनी टॉप में है, नंबर 1। सर, हमारा एसके बेवरेजेस नाम की कंपनी के साथ सख्त कंपटीशन है जो ये सॉफ्ट ड्रिंक बनाती है, जिंग। फिर हाल ही में अमेरिका में रिसर्च से पता चला है कि मिलोरिन नाम की एक चीज होती है जिससे 6 साल से छोटे बच्चों की हड्डियों में कुछ खराबी आ जाती है। और हमें पता चला कि एसके बेवरेजेस वाले अपनी ड्रिंक जिंग में इसी मिलोरिन को मिलाते हैं। फिर हमने सोचा कि क्यों ना इसी बात को लेकर एक एड फिल्म बनाई जाए, एक एड कैंपेन किया जाए ताकि लोगों को पता तो चले कि आखिर ये लोग करते क्या हैं। ये एक कंपनी सीक्रेट था। इससे पहले कि हमारा कैंपेन मार्केट में आता, एसके बेवरेजेस वालों ने जिंक की सारी बॉटल्स को मार्केट से उठवा लिया और जब दोबारा जिंक मार्केट में आया तो उसमें मिलोरिन था ही। तो आपको क्या लगता है कि आपकी कंपनी के सीक्रेट कोई उन तक पहुंचा रहा है? हो सकता है, क्योंकि हमारी कंपनी के 120 लोग मुंबई में काम करते हैं और हमें पता चला कि उन्हीं में से कोई एक होगा जो ये सब कर रहा है और उसी को ढूंढने के लिए हमने विकास को मुंबई भेजा। तो विकास ने आपको कुछ बताया? जी हाँ, उसने कहा कि उसे जल्द ही पता चलने वाला है कि वो आदमी कौन है। अच्छा, हो सकता है इसी आदमी ने विकास का खून कर दिया है, क्योंकि विकास उसका पर्दाफाश करने वाला था और इसीलिए उसने विकास को हमेशा के लिए चुप करा दिया। अब हमें यह पता लगाना है कि उन 120 आदमियों में से ये आदमी है कौन। तुम विनीत और संतोष को उनके ऑफिस ले जाओ और ऑफिस में इंक्वायरी शुरू करो और विकास का कैबिन और उसकी टेबल अच्छी तरह से चेक करो, शायद कुछ सुराग मिल जाए। राइट सर। हम एक बार फिर से विकास के घर जाते हैं। सर, मैंने आपको पहले ही फोन पर बता दिया था कि मुझे यहां ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे यह पता चल सके कि विकास के किसी के साथ कोई दुश्मनी थी।
पर मुझे एक बात देखकर बड़ी हैरानी हुई सर। क्या? ये देखिए सर, इस्त्री किए हुए कपड़े। कुछ मिला उसमें? नहीं सर, इसमें कुछ नहीं है। और ये देखिए, ये धुले हुए कपड़े। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि अगर उसने प्रेस किए हुए कपड़े लिए तो फिर धुले हुए कपड़े उसने प्रेस करने के लिए क्यों नहीं दिए? गुरु, लॉन्ड्री वाला कितने बजे आता है? लॉन्ड्री वाला साहब वो तो सुबह 7:30-8 के बीच में आता है, दिन में साहब कभी नहीं आता। तो विकास की जब मौत हुई उस वक्त वो नाश्ता कर रहा था। हो सकता है तभी प्रेस वाला भी यहाँ आया हो। करेक्ट, जब कातिल यहाँ था। लॉन्ड्री का पता क्या है? अरे सुनो बेटा, इधर आओ। जी साहब, नमस्ते। नमस्ते। क्या तुम ही हो वो जो आज सुबह मलाबार कॉटेज गए थे, जीवन रोड पर, विकास साहब के कपड़े लेने? हाँ गया था। क्यों, कुछ हो गया वहां पर? आप लोग सीआईडी। सीआईडी? कितने बजे गए थे तुम वहां? कितनी बजे? हाँ हाँ बता दो, पुलिस वाले। हाँ हाँ, कितने बजे? साहब अब इतना तो कुछ ठीक से याद नहीं, पर कोई 7:30-8 बजे होंगे। घर पे कौन था जब तुम वहां गए थे? घर पर तो विकास साहब थे और कौन था? और हाँ हाँ, डरो मत बेटा, बताओ। सब और भी कोई था अंदर। कौन था? क्या तुमने उसको ठीक से देखा? याद करके बताओ, याद करो। जब तुम वहां गए तब तुमने क्या देखा, क्या सुना? विकास साहब ने मुझे पहले दिन कहा था कि उन्हें कपड़े जल्दी चाहिए थे, सुबह सुबह। तो मैं गया वहां। हाँ। पर तब मुझे लगा कि मुझे देरी हो गई। पर जब मैं वहां पहुंचा तो विकास साहब की गाड़ी बाहर खड़ी थी, और जब मैं वहां दरवाजे पर पहुंचा तो मैंने देखा। ऑफिस की बात ऑफिस में करेंगे, यहाँ नहीं। यहाँ आने का क्या मतलब है? क्या है? साहब लॉन्ड्री से आपने कहा था ना कपड़े जल्दी चाहिए थे। ले दो। साहब और कुछ कपड़े इस्त्री के लिए? हाँ है, लेकिन शाम को आना जब गुरु रुपए होगा। ठीक है। ऑफिस की बात ऑफिस में करना। इसका मतलब है वो आदमी ऑफिस का ही है। बेटा ये बताओ, क्या तुमने उस आदमी का चेहरा देखा? चेहरा? साहब उसका चेहरा दूसरी तरफ था और उसकी पीठ मेरी तरफ मुड़ी हुई थी। तुम्हें उसके कपड़े याद है? उसके बाल कैसे थे? वो दिखने में कैसा था? पतला था, मोटा था, लंबा था, चौड़ा था? कुछ तो याद होगा तुम्हें, याद करो। याद करो, कुछ याद आ जाए। साहब अब इतना सब कुछ तो याद नहीं है मुझे। हाँ डॉक्टर साहब, वो फटे हुए कागज के टुकड़े जोड़े आपने? कुछ पता चला? जी हाँ एसीपी साहब, वही कर रहा हूँ। ये देखिए, सब टुकड़े जोड़ दिए मैंने, आप खुद ही देख लीजिए। पीपल्स बैंक, उद्योग आश्रम, सब बेकार है। एक में क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए एप्लीकेशन है, इसमें डोनेशन मांगी गई है। अपने काम का कुछ नहीं। पहले मैंने सोचा कि शायद इस सिगरेट के टुकड़े और ये राख हमारे कुछ काम आ जाए, लेकिन ये तो उसी ब्रांड के हैं जिस ब्रांड की सिगरेट विकास पीता था। मैंने इनका सलावा टेस्ट करवा लिया है और इन्हें डीएनए टेस्ट के लिए भेज रहा हूं। हाँ लेकिन डॉक्टर साहब, डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आने में कम से कम 1 हफ्ता तो लग जाएगा। एसीपी साहब, मैं बहुत यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी मेरा विश्वास है कि इससे हमें शायद ही कोई मदद मिले। फिर? आप ये देखिए, ये एप्पल, इस पर ये दांतों के निशान हैं। जी हाँ सर, ऊपर नीचे दोनों तरफ दांतों के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर साहब जी, आपने पता लगा कि ये दांतों के निशान विकास के ही हैं? उसी में लगाऊं। मैं इन निशानों का प्लास्टर कास्ट भी बनवा रहा हूं। गुड, उससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये सेब किसने खाया था, विकास ने या उसके कातिल ने। अब हमें विकास के ऑफिस जाना चाहिए, देखते हैं जयंत को वहां कुछ मिला है क्या। सर, विकास के टेबल पे से ये 2 फाइल्स मिली, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स हैं।
और ये नोटपैड भी मिला। किशोर विठल, किशोर सेठ सीनियर मार्केटिंग मैनेजर, विठलराव सीनियर एडवर्टाइजिंग मैनेजर। जिनके नाम इस नोटपैड पर है ये उन्हीं की फाइल्स है। हो सकता है सर मिस्टर विकास इन दोनों की जांच पड़ताल कर रहे हो, इन्हीं दोनों का इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो। यही है वो दोनों। हम सर, ये कैसे हो सकता है सर? इनसे तो हम पहले भी मिल चुके हैं। आप ही दोनों विकास की लाश को पहचानने के लिए आए थे? जी हाँ जी। सुनील, इनके पास कंपनी के बारे में कोई ऐसे सीक्रेट्स थे जो यहां से एसके बेवरेजेस तक पहुंचे हो? हाँ सर, थे तो, क्योंकि ये दोनों सीनियर ऑफिसर्स हैं, इन्हें सब कुछ मालूम है। देखिए आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। कंपनी के सीक्रेट मैंने कभी किसी बाहर वाले को नहीं बताए, और सर मैंने भी कभी कुछ ऐसा नहीं किया सर। एक बात अच्छी है भाई, तुम पूरी तरह से जलकर मर तो गए, लेकिन तुम्हारे दांत अभी सही सलामत हैं। अब तो तुम्हारे दांतों से ही कुछ पता चल सकता है। सर, किशोर और विठल का कहना है कि विकास के खून के साथ उनका कोई लेना देना नहीं, पर कल सुबह वो कहाँ थे इसका कोई सबूत नहीं सर उनके पास। उन्हीं दोनों में से कोई एक है। अच्छा ये हो गया, नहीं तो अभी अभी वो एसीपी आता ही होगा और आते ही पूछेगा। हाँ डॉक्टर साहब, दांतों के निशान का क्या हुआ, कुछ पता चला? देखा, मैं अभी अभी क्या कह रहा था तुमसे। पागल हो गए क्या डॉक्टर? यहाँ अकेले बैठे बैठे मुर्दों से बातें करते रहते हो? पागल नहीं हो गया हूं, काम कर रहा हूं। ये देखिए, अभी अभी मैंने विकास के दांतों का इंप्रेशन लिया है, और ये देखिए दांतों के निशान पर प्लास्टर ऑफ पेरिस डाला तो ये मिला। अब इन्हें आप नेगेटिव समझिए, और इससे मैंने ये बनाया ऊपर और नीचे के सामने वाले दांत। क्या बात है। बस अब इन्हें विकास के दांतों से मैच करके देखेंगे, और अगर मैच नहीं हुए तो? अगर मैच नहीं हुए तो फिर एसीपी साहब ये दांत खूनी के हैं। अब इन्हें मैच करके देखते हैं। नहीं होते तो इसका मतलब है ये सेब विकास ने नहीं, खूनी ने खाया है। किशोर और विठल को यहां बुलवा। सब कुछ तो पूछ चुके हैं, अब और क्या पूछना? लो समझाते हैं। ये क्या जबरदस्ती है? आप हमें कहां लेकर जा रहे हैं? सब पता चल जाएगा, चलो। मैंने मिस्टर विनीत अभी यहाँ पर है सर। आखिर वो क्या रहा है यहाँ पर? कोई समझाएगा मुझे? अरे मिस्टर संतोष अभी यहाँ पर देखिए सर। सर हम लोग खाना खाने जा रहे थे सर, ये लोग जबरदस्ती हमें पकड़ लाए सर, कुछ करिए ना सर। मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, खाना खाने से पहले अपने दांत तो दिखाते जाइए। दांत सर? हाँ, जरा हमें अपने दांत तो दिखाओ। कहीं ऐसा तो नहीं कि खाने के और दिखाने के कुछ और? अरे ये हाथी थोड़ी ना है। क्या बात कर रहे हो? अच्छा, आप लोग कुछ फल वल खाते हैं कभी, जैसे सेब? सर जी, सर ये पुलिस ऑफिस में सर ये फलों की बात कहां से आ गई सर? चलो वो खोलो अपना, वो खोलो। ये मैं नहीं खाऊंगा सर। अभी तो फल खाने की बात कर रहे थे सर। चलो चलो खा लो खा लो। मैं खाऊंगा सर ये। चलो तुम खा लो भाई। सर मैं क्यों सर? मुंह खोलो। सर देखिए पता नहीं क्या खिला रहे हैं। जैसे कहा जा रहा है वैसा करो। चलो मुंह खोलो इसका, मुंह खोलो, मुंह खोलो। हाँ चलो चलो खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो। क्या खिला दिया है ये? चलो भाई अब तुम भी खा लो थोड़ा। सर खा लो, मुंह खोलो सर, मेरा खोलो। अब इसे मैच करके देखते हैं। किशोर के दांतों का निशान मैच करके देखता हूं।
एसीपी साहब, किशोर के दांतों का निशान तो मैच नहीं होता है। मैं तो कह रहा था पहले से ही, मेरे तो कब से हाथ पांव कांपे जा रहे हैं। यहाँ सिगरेट पीना मना है। दूसरा है ये विट्ठल के दांतों का निशान, इससे भी मैच करके देखते हैं। जी नहीं, ये भी मैच नहीं होता है। डॉक्टर साहब, इसका मतलब है इन दोनों में से कोई भी नहीं है? मैंने तो पहले ही बोला था सर, तेरी शक्ल से इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरे पर शक किया जाए सर। ऐसा कैसे हो सकता है सर? विकास को तो इन्हीं दोनों पर शक था। इसका मतलब है कोई और भी आदमी है। और वो कौन हो सकता है? होगा तो कोई इसी कंपनी से ना? सर, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि हमारी कंपनी में 120 लोग काम करते हैं और फील्ड में अलग। अब इन सबको मिलाकर अगर जरूरत पड़ी तो हम इन सभी लोगों के दांतों के निशान लेंगे। जी सर। अब आप जा सकते हैं। सॉरी आपको तकलीफ। कोई बात नहीं सर। किशोर, विठल, मिस्टर संतोष, आप भी जा सकते हैं। चलो। थैंक यू सर। खून कौन हो सकता है? एक काम करते हैं सर, ऑफिस चल के पूरा केस एक बार फिर से स्टडी करते हैं। चलो। सर, ये देखिए, किशोर से रहा नहीं गया, उसने एकदम सिगरेट सुलगा ली। और सर, ये क्या है? च्युइंगम का रैपर। ऐसा रैपर मैंने कहां देखा था? ओह माय गॉड! उन लोगों को वापस बुलाओ। कभी दांत दिखाने की बात कर रही हैं, कभी सेब खाने की बात कर रहे हैं। क्या मुसीबत है? दिस इज नॉट द वे। पूछताछ तो करनी पड़ती है विनीत साहब, खून हुआ है, कोई मजाक नहीं है। वो लोग अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करिए। ओके ओके। सुनो, हम ऑफिस जा रहे हैं, आपको रास्ते में छोड़ दें? बैठिए। आ जाओ। सुनो, अरे वो बुला रहे हैं। सुनो, बुला रहे हैं वापस। एक मिनट, आपको हमारे साथ वापस चलना है। क्या हो गया इंस्पेक्टर? क्या? आप हमारे साथ चलिए प्लीज। अभी तो हम एसीपी साहब से मिलके आ रहे हैं ना। हाँ, लेकिन एसीपी साहब ने आपको फिर से बुलाया है, आइए। क्या बात है एसीपी साहब, आपने हमें फिर से बुलाया है? क्यों? आइए आइए, अंदर तो आइए, सब पता चल जाएगा। हाँ तो मिस्टर किशोर, आपको सिगरेट पीने की बहुत आदत है ना? जी हाँ, है तो। लेकिन इस बात का आप चेन स्मोकर हैं ना? आपसे रुका नहीं गया, ब्यूरो से बाहर निकलते ही आपने सिगरेट जला दी। आपको शायद ये तो मालूम होगा कि आपकी सेहत के लिए कितना खराब है। जी हाँ, मालूम है, पर क्या आपने कभी सिगरेट छोड़ने की कोशिश नहीं की? किया सर, 2-1 बार किया, लेकिन महीने 2 महीने में फिर शुरू हो गई। महीने 2 महीने में शुरू कर दी, लेकिन मैंने तो सुना जो आदमी सिगरेट छोड़ता है उसकी सिगरेट पीने की तलब और बढ़ जाती है। ऐसे समय में अपने आप को रोकने की आप क्या करते हैं? कुछ तो करते होंगे आप। मैं कभी टॉफी खा लेता हूँ या च्युइंगम खा लेता हूँ। ऐसा च्युइंगम खाते थे? जी हाँ, लेकिन मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूं। हमें ऐसे ही 2 रैपर्स और च्युइंगम के कवर विकास के घर के कचरे में से मिले, और ये रैपर अभी अभी हमें फोरेंसिक लैब के बाहर से मिला। विकास भी चेन स्मोकर था। हो सकता है वो आदमी जो उस दिन विकास के साथ साथ सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हो, विकास को दनादन सिगरेट पीते हुए देखकर उसको भी तलब लगी हो। अपने आप को रोकने के लिए उसने क्या किया होगा? उसने च्युइंगम खाया होगा। हाँ, और ये भी हो सकता है कि कातिल को च्युइंगम खाने की आदत हो और उसने गलती से रैपर वहीं फेंक दिया हो। लेकिन सर, ये सब आप मुझसे क्यों कह रहे हैं? मैं तो सिगरेट छोड़ने की कोशिश भी नहीं कर रहा हूँ, और मैं आपसे पहले कह चुका हूँ, मैं विकास के घर नहीं गया, और ये च्युइंगम मैंने नहीं खाया। हाँ, शायद तुमने ये नहीं किया हो, मगर तुमने नहीं, तुमने मिस्टर संतोष। मैंने? हाँ, तुमने तो अभी अभी सिगरेट छोड़ी है ना? और ये बात मैंने तुम्हें खुद बोलते हुए सुना है ऑटोप्सी रूम में। और जब भी तुम्हें सिगरेट पीने की तलब लगती है
तब तुम च्युइंगम मुंह में डाल लेते हो। नहीं, मेरी च्युइंगम खाने की आदत ही नहीं है। मैं च्युइंगम नहीं खाता। हम च्युइंगम खाते हो? मैं नहीं खाता। अभी पता चल जाएगा मुझे तलाशी में। क्या कर रहे हैं आप? मुझे अपना काम करने दीजिए। सर, क्या आप इनको क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं च्युइंगम नहीं खाता। मुझे अपना काम करने दो। सर, तुम ही अपने ऑफिस का सीक्रेट बाहर पहुंचाते थे। विकास को ये पता चल गया था, इसलिए तुमने विकास को मार डाला। तुम उस रोज विकास के घर गए ये सोचकर कि तुम उसे मना लोगे, मगर विकास ने तुम्हारी बात नहीं मानी और तुम दोनों के बीच बहस हो गई। विकास, मैंने ऐसा क्या किया जो तुम मेरी जान के पीछे पड़ गए हो यार? इससे पहले भी कई लोग आके जा चुके हैं, किसी ने मेरे लिए कोई कभी परेशानी नहीं करने की कोशिश की यार। प्लीज मैं कह रहा हूं यार, मान जाओ मेरी बात। तुमने बहुत कंपनी का नुकसान किया है। देखो यार, मैं तुम्हारे हाथ छोड़ रहा हूं मेरे भाई। नहीं मानोगे तुम? नहीं मानूंगा। मेरे करियर बर्बाद करके रहोगे तुम? हाँ। देखो, मैं कैसे समझाऊं तुमको, कैसे समझाऊं? मेरी बात मान जाओ मेरे भाई, मेरी बात मान जाओ। नहीं मानेगा। तुमने विकास का खून किया और उस खून को एक्सीडेंट का रूप दिया, और जब तुम्हें पता चला कि पुलिस को यह मालूम हुआ है कि वो एक्सीडेंट नहीं बल्कि खून है, तब तुमने अपने साथियों को फंसाने की कोशिश की। और विकास के टेबल पर तुमने ये रख दिया, ये नोटबुक जिसमें किशोर और विठल के नाम लिखे हुए हैं, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं अगर ये हैंड राइटिंग चेक करवाई जाए तो ये तुम्हारी निकलेगी। नहीं, ये गलत है, मैंने कुछ नहीं किया। देखिए, मैं सच कह रहा हूं, विश्वास करिए। अच्छा, हमें गलतफहमी हुई है, कोई बात नहीं। तुम ये साबित कर दो कि हमें गलतफहमी हुई है, राइट? साबित करना पड़ेगा तुम। अभी ने मैच करके देखते हैं, अभी पता लग जाएगा। देखा, मैच होता है। अब दूसरा वाला भी मैच करके देखते हैं, अभी पता चल जाता है तुम सही बोल रहे हो या नहीं। एसपी साहब, दोनों जबड़ों के दांत एकदम मैच होते हैं। क्यों? ये दांतों के निशान, ये च्युइंगम, ये सबूत क्या कम है? और ये हैंड राइटिंग ये भी साबित कर देगी कि खून तुमने ही किया है। मैं कबूल करता हूं कि विकास का कत्ल मैंने ही किया है। मैंने ही किया है। उसे दिल्ली से यहां भेजा गया था हमारी इंक्वायरी करने के लिए, मगर तो मेरे पीछे लग गया। उसे मेरी कमाई, मेरे रहन सहन के बारे में सब पता लग गया। उसे पता लग गया कि मैं ही कंपनी की सीक्रेट चुराता हूं। उसे समझाने की बहुत कोशिश की, मैं उसके सामने गिड़गिड़ाया, रोया, मगर उसने कहा कि संतोष, मैं तेरा मेरा चेहरा दुनिया के सामने ला कर रहूंगा। अब बताइए मैं क्या करता? अगर कंपनी मुझे निकाल देती तो मुझे कोई नौकरी में नहीं रखता। अब नौकरी तो हम तुम्हें देंगे, जेल की नौकरी। जेल में चक्की पीसो और सेब खाओ, जिससे तुम पकड़े गए थे। सुखदेव, मेरा ब्रेकफास्ट लगाओ और ड्राइवर से बोलो गाड़ी निकाले। अच्छा साहब। अरे ये सब क्या है भाई? इतनी सुबह सुबह तुम क्या कर रही हो पल्लवी? अरे भूल गए, कल मोहन की शादी है ना, अपने जीवनदास के बेटे की। सारी बिरादरी वहां पे होगी। समझ में नहीं आता क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं। ये कैसे लगेगी? बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा सुनो, मेरे भी कपड़े तैयार करवा देना। अरे हाँ, देखिए, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, बैंक के लॉकर से मेरा डायमंड सेट ला देंगे? वो हार, वो चूड़ियां जो डैडी ने मुझे 2 साल पहले दिए थे। इतने सारे तो जेवरात पड़े हैं तुम्हारे पास, फिर क्यों खामखा लॉकर से निकलवाने का झंझट करती हो? एक दिन के लिए निकालो, फिर रखो,
बेकार की मुसीबत। कोई दूसरा क्यों नहीं पहन लेती? इतने सारे तो हैं तुम्हारे पास। ओ हाँ, वो क्यों नहीं पहन लेती जो लास्ट ईयर हम एंटवर्प से लाए थे? वो भी तो बहुत खूबसूरत है और महंगा भी है। नहीं नहीं, लॉकर वाला सेट सबसे सुंदर है और सबसे ज्यादा महंगा। शादी में उसे दिखाने का अच्छा मौका मिल रहा है और आप है कि जेवर दिखाने के लिए तो होते हैं। देखना, उसे पहन के मैं सबसे अलग दिखूंगी। वो तो ठीक है पल्लवी, लेकिन वो सेट इतना महंगा है कि मुझे डर लगता है। 25 लाख का सेट है, अगर कुछ हो गया तो? कमाल करते हैं आप भी, कुछ नहीं होगा। ये लीजिए मैडम, आपका हार। वाह, कितना अच्छा लग रहा है ना? परफेक्ट। मैंने कहा था ना, सब लोग देखते रह जाएंगे। कितना सुंदर है ना? क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? परेशानी ये है पल्लवी कि शादी तो है कल और अभी हम ईश्वर सिंह की पार्टी में जा रहे हैं। मैं इस हार को घर पे छोड़ के जाना नहीं चाहता। ओहो, क्या होगा भाई? कुछ नहीं होगा। और वैसे भी हम 2-3 घंटे में वापस आ जाएंगे ना? तुम समझ नहीं रही हो पल्लवी, ये बहुत महंगा है। कल को कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा बाबा, तुम तो खामखा डर रहे हो। किसी को पता है कि हमारे घर में 25 लाख की हीरो का सेट है? कबर्ड की लॉकर में रख देंगे बस। लेकिन हमारे इस कबर्ड का लॉकर भी तो इतना मजबूत नहीं है। एक हथौड़ा मारा और खुल जाएगा। और ये सुखदेव भी पिक्चर देखने चला गया है। सुखदेव 1-2 घंटे में आ जाएगा और वैसे हमें भी तो ज्यादा देर नहीं लगेगी। तुम खामखा टेंस हो रहे हो। लेकिन हम पार्टी में ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, जल्दी लौट आएंगे। चलो, पहले ही देर हो चुकी है। काम निपट गया? हाँ सर, मेरा काम तो हो गया। अगर निपट गया हो तो हम लोग साथ में निकलते हैं। ओके सर। परसों कोर्ट के लिए पेपर तैयार कर रहा था। हाँ, काम तो मेरा भी हो गया सर। और जयंत? सर, मैं एक फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रहा हूँ, वो पामेला मर्डर केस वाले सर। उसकी फाइल अभी आती होगी, उसके आते ही मैं भी निकल जाऊंगा। तो ठीक है, हम लोग निकलते हैं। कम से कम एक रात तो चैन की नींद सो लो। ऐसे पुलिस वालों को मौके बहुत कम मिलते हैं।
क्या यार, छुट्टी भी लिया तो ऐसी पिक्चर के लिए। इससे तो घर ही ठीक था, छुट्टी तो खराब ना होती। चलो अब जो हो गया ठीक है। हाँ। उफ। क्या फालतू पिक्चर था, पता नहीं इस पिक्चर को लोग कैसे झेल पाएंगे। पूरा टिकट का पैसा खराब हो गया। पता नहीं काहे को ऐसा पिक्चर बनाते हैं लोग, सारा मूड खराब करके रख दिया। क्योंकि ये आवाज कैसी? कमरे में कौन है? साहब तो 12 बजे आने वाले थे, फिर कमरे में कौन है? यही है सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। वो श्लोक है सब कुछ छोड़ क्या जरा देखो तो सही। करके आया तू? बता क्या करके आया? जरूर कुछ लफड़ा करके आया। रुक जा, रुक जा। अरे विक्रम जी, आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना। गोली चला दूंगा। सर आपको गलत नहीं होगी सर। मोबाइल हाथ ऊपर, इधर आ, इधर इस आदमी ने कुछ गड़बड़ किया है। चुप चुप चुप। मैंने कुछ नहीं किया, जबरदस्ती मेरे पीछे भागा हुआ है, जबरदस्ती पीछे भागा हुआ है मेरे साथ। मैंने देखा है। एक एक करके बोलो। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ? कौन हो तुम लोग? मजा क्या है? सर मेरा नाम विजय है साहब। मैं अपने दोस्त के घर रात को खाने पे गया था, कमल अपार्टमेंट्स में, यहीं पास में ही है। और जब मैं वापस वहां से लौट रहा था और सुरभि रोड के बस स्टॉप की तरफ जा रहा था तो अचानक मुझे गोली की आवाज सुनाई दी। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है?
पूरा सुरवे रोड इसके पीछे पीछे भागता आया हूँ साहब, आपने तो देखा ही है। सर इसकी बात मत सुनिए, बकवास कर रहे हो अभी। तो भाग क्यों रहा था? सर मेरी बात सुनिए। सर मेरा नाम किरण है, मैं अपने दोस्त के घर से निकल के अपनी गाड़ी में बैठा था। इसको पता नहीं क्या हुआ सर, चिल्लाते हुए पागलों की तरह मेरे पीछे दौड़ा। मैं देख के डर गया सर, मैं क्या करता, मैं भागा और ये जल्दी पता चल जाएगा असलियत क्या है। तुमने इसे किसी घर से बाहर निकलते हुए देखा था ना? जी साहब। तुम दिखा सकते हो घर कहाँ है? जी। दया, किरण के साथ यहीं रुको। ओके सर। दरवाजा खुला है। घर में कोई है? हाँ बंदा, घर में कोई है? अभी हम जैसे क्या घर में कोई है? क्या उद्देश्य नहीं देख, टीवी चालू है, घर का दरवाजा खुला है, नहीं समझते, क्या हुआ है यहाँ पर? इसलिए इधर देखता हूँ। कोई है? कोई है यहाँ पर? हेलो, कंट्रोल रूम, इंस्पेक्टर अभिजीत है, सीआईडी। सुरभि रोड पे किसी को गोली लगी, फौरन एम्बुलेंस भेजो। बाएं से चौथा बंगलो, हमारा ऑफिसर बाहर खड़ा हुआ, फौरन। मुंह नीचे, हाथ आगे करो, नीचे। मुंह नीचे रखो, मुंह नीचे रखो। अरे आप कौन है? सीआईडी। ये आपका घर है? सुधी, क्या हुआ तुम्हें, ठीक तो हो? साहब, गोली लगी साहब। गोली? अरे ऐसे गोली कैसे लगी? चिंता मत कीजिए, जख्म ज्यादा गहरा नहीं है, ठीक हो जाएगा। सुखदेव, ये सब कैसे हुआ? चोरी, मेम साहब चोरी, कबाड़। इधर तो नहीं दिख रहा है, यहां भी कुछ नहीं। सर गाड़ी में कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला सर। सर ये गाड़ी के अंदर आकर बैठा तो था और उसने गाड़ी स्टार्ट करने की भी कोशिश की। सर ऐसा करते हैं, गाड़ी को पुलिस गैराज भेज देते हैं, एक एक पार्ट अच्छी तरीके से चेक कर लेते हैं। और ये भी तो हो सकता है कि इसने भागते भागते किसी और के हाथ में पकड़वा दिए वो जेवरात। सर ये भागते हुए ना तो किसी को मिला और ना ही रास्ते में ये रुका, मैं तो इसके पीछे भाग रहा था। तो कहां गायब हो गए वो जेवरात? घर से यहां आने तक कहीं छुपा तो नहीं दिए इसने? घर और गेट के बीच ये गार्डन पड़ता है, गार्डन को अच्छी तरह से छान मारो। हमारे आंखों के सामने ही वो पकड़ा गया है और घर से बाहर भागते हुए विजय ने उसे देखा है, ठीक? तुम्हारा मतलब है घर से निकलने और पकड़े जाने तक वो आंखों के सामने था? हाँ। तो इसका मतलब है गहने यहीं कहीं होने चाहिए, इसी गार्डन में। हाँ, मगर यहां भी तो नहीं है। सर हमें कहीं भी उंगलियों के निशान नहीं मिले, ना लॉकर पर ना दरवाजे पर। शायद उसने ग्लव्स पहन रखे थे। अगर उसने ग्लव्स पहन रखे थे तो हमें किरण के पास से मिलने चाहिए थे, लेकिन ना तो हमें ग्लव्स मिले ना औजार।
फिर उसने ताला तोड़ा कैसे? सर, हो सकता है उसने भागते भागते कहीं फेंक दिए हो। हम ऐसा करते हैं, हम फिर से उसी रास्ते पे चलते हैं जिस रास्ते से किरण भागा था, यानी सुरभि रोड से मंगलदास रोड और मंगलदास रोड से उस गली में जहां हमने उसे पकड़ा था। पुलिस के कुत्ते बुलाओ। मारो ड्रम को। ये सर, ग्लव सर, ये मंकी कैप और ध्यान दो। सर देखो और कुछ ड्रिल मशीन और देखो और देखो। सर स्क्रू ड्राइवर और कुछ है, गिरा दो उसको, बल्कि तो आसपास सब जगह देखो, यहीं कहीं होंगे। नहीं है सर, यहां तो गली बंद है। सब कुछ मिले हैं मगर जेवर नहीं। सर मैं लगातार पिछले 2 घंटे से किरण से पूछताछ कर रहा हूं सर, पर कोई फायदा नहीं हुआ। वो बार बार ये बता रहा है कि उसे कुछ नहीं मालूम और उसका इस चोरी से कोई लेना देना नहीं है, और अगर जल्दी उसने कुछ बताया नहीं सर तो हमें उसे छोड़ना पड़ेगा। यू राइट। अच्छा, तुमने किरण का पुलिस रिकॉर्ड चेक किया कंप्यूटर पे? क्या वो कभी पकड़ा गया है? नहीं सर, उसका पिछला कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो कभी पकड़ा नहीं गया था। अच्छा, 1 मिनट, मैं कुछ देखना चाहता हूँ। बात का मुझे शक था। किरण का पुलिस रिकॉर्ड नहीं है, पर विजय का है। 2 बार छोटी छोटी चोरी के लिए जेल, पेट्रोल पंप की डकैती के लिए 3 साल नासिक जेल में रहा। 8 महीने पहले जलगांव जेल से छूटकर आया है। किरण चोर नहीं है, पर विजय है। हो सकता है सर चोरी विजय ने की है।
और किरण ने उसे चोरी करते हुए देख लिया है और इसीलिए अब वो उसे फंसा रहा है। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। विजय का सर्च वारंट बनवाओ, उसके घर पर रेड करो। साहब क्या कर रहे हैं साहब? साहब एक मिनट साहब, टूट जाएगा साहब। साहब क्या कर रहे हैं साहब? साहब टूट जाएगा साहब, प्लीज सर, प्लीज सर, टूट जाएगा साहब, प्लीज प्लीज मेरी बात मानिए साहब, मैंने ये चोरी नहीं की है सर, प्लीज सर, सर मैंने कह रहा हूँ सर, मैंने चोरी नहीं की है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। देख, नाटक बहुत हो चुका है, अब सीधी तरीके से बता दे माल कहाँ छुपा रखा है, हैं? बता दे वरना हम तुझे ब्यूरो ले जाएंगे। और फिर ब्यूरो में क्या होता है मालूम है ना तुझे? प्लीज मेरा विश्वास कीजिए साहब, मैंने कुछ नहीं चुराया। मानता हूँ साहब मेरा नाम पुलिस रिकॉर्ड में है, लेकिन क्या करूँ साहब, मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं बहुत डर गया था। और फिर शक तुम पे जाएगा इसलिए तुमने कुछ नहीं बताया, क्यों? जी हाँ साहब, यही बात थी, इसलिए मैंने बिल नहीं खोला। लेकिन माँ कसम साहब, जब से मैं पैरोल पर बाहर आया हूँ, मैंने कोई ऐसा उल्टा सीधा काम नहीं किया है। अब तो मैं फैक्ट्री में फोरमैन की नौकरी करता हूँ साहब। यहाँ इस घर में एक एक चीज मेरी मेहनत की कमाई की है साहब। मेहनत की कमाई की है? क्या कर रहा था रात में वहां पे सड़क पे, हैं? दोस्त से मिलने गया था ना? दोस्त का नाम बता दे, बोल। सर इसका नाम है मिठुन, ये विजय का दोस्त है। इसने बताया कि उस रात ये और विजय साथ साथ में थे। अच्छा, और ये? सर ये है विजय के पैरोल ऑफिसर सब इंस्पेक्टर यशवंत। सर इस बार विजय जब जेल से छूटा तो बिल्कुल बदल सा गया था। उसने कसम खाई है कि वो जुल्म की दुनिया में कभी कदम नहीं रखेगा, लेकिन फिर भी अगर इस चोरी के केस में उसका कोई हाथ है तो मुझे भी काफी हैरानी होगी। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अगर विजय भी चोर नहीं तो फिर चोर है कौन? सर विजय की कार की हमने अच्छी तरीके से छानबीन की, वहां से तो कुछ नहीं निकला। सर ये इंश्योरेंस कंपनी से आए हैं। सर मैं श्यामदास, मैं एलाइड इंश्योरेंस कंपनी से आया हूँ। आप लोग किशोरलाल के यहाँ हुई चोरी की छानबीन कर रहे हैं ना? जी हाँ, कहिए क्या बात है? सर इस केस ने हमें काफी मुसीबत में डाल दिया है। बात दरअसल ये है कि मिस्टर लाल के ससुर मिस्टर किशन मुरारी हीरो के बहुत बड़े व्यापारी हैं और हमारे क्लाइंट। जो डायमंड सेट चोरी हुआ है उसका बीमा करवाया था उन्होंने हमसे। लगता है अब हमें 25 लाख रुपए उन्हें देने पड़ेंगे। 25 लाख? ये पैसे किसे मिलेंगे? किशन मुरारी जी को। सर अगर ये हीरो का सेट आप जल्दी न ढूंढ पाए तो किसी भी हालत में हमें ये पैसे उन्हें देने पड़ेंगे। एक बात बताइए मिस्टर श्याम, जब भी आप किसी ऐसी चीज का बीमा करते हैं तो उसकी फोटो वगैरह लेते ही होंगे ना? मेरा मतलब है इस हार का फोटोग्राफ है ना आपके पास? जी हाँ सर। ये है उस हीरो के हाथ की फोटोग्राफ। वेरी गुड। हमें इस फोटो की कॉपीज हर जगह भेज देनी चाहिए। सब जगह भिजवा दो जहां जहां ये हार बिकने के लिए आ सकता है। सर अभी अभी एक कांस्टेबल ने इंफॉर्मेशन दी है। बाबुल भाई नाना चौक वाले, उनके यहाँ एक नेकलेस की खबर मिली है। चलो लेट्स गो। जी सर। बताओ। हाँ बताओ। वो साहब जैसे ही वो हवलदार उस हार की तस्वीर लेकर आया मैं फौरन पहचान गया।
और मुझे लगा कि इस बार फिर मुझे सीआईडी की सेवा करने का मौका मिल गया है। और आपको तो मालूम है सरकार कि मैं हमेशा ही पुलिस की मदद करते रहता हूँ। सब मालूम है, और ये भी मालूम है कि रास्ते पर जो माल बिकता है वो भी यहाँ से आता है। बताओ बताओ क्या साहब? वही सेट के बारे में बताओ जो तुमने खरीदा था, साफ साफ बताओ। मैंने कोई खरीदा नहीं साहब, बल्कि एक आदमी मुझे पूछने आया था। कौन आया था? कब आया था वो? ये कोई 5-6 महीने पहले। 5-6 महीने पहले? हो ही नहीं सकता, अभी अभी तो हाथ चोरी हुआ है। अच्छी तरह से याद है, यही वो सेट था। हाँ साहब, ये वही है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि लाल खुद यहाँ आया हो अपनी बीवी का हार बेचने के लिए? अच्छा, दिखने में कैसा था? क्या उसके बाल ऐसे पीछे थे? गोल गोल सा चेहरा, सीधी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, ऐसे परेशान सा चेहरा, 40-42 के आसपास? नहीं नहीं साहब, वो ऐसा नहीं था। दिखने में तो वो दलाल जैसा लग रहा था। दलाल? दलाल? हाँ साहब, वो हुआ यूं साहब के वो ब्लू लोटस क्लब है ना अपना बस स्टैंड के पास साहब, वहां से मुझे एक फोन आया। मैं वहां पहुंचा, ये दलाल मुझे वहीं मिला। इसने मुझे बताया साहब कि 25 लाख का माल है सोने का, तुम्हें 15 में मिलेगा। तो आप ही बताओ साहब कि 25 लाख का माल कोई 15 में देगा तो चोरी क्यों होगा? मैंने मना कर दिया साहब, मैं नहीं लूंगा। फिर बाद में पता चला साहब कि वो डील हो गई है, वो माल बिक चुका है। माल बिक चुका है 6 महीने पहले। ब्लू लोटस क्लब, इस ब्लू लोटस क्लब को जाके सुनो जरा। और 10,000 रुपए मैं लगाता हूँ। यार जय देख यार, 4 गेम तो पहले हार चुका है। 1 लाख रुपए डाउन है, रहने दे भाई, रहने दो। 1 मिनट, ये और ये शो दिखाओ। चलो दिखाओ, क्या है? अरे यार भाई, अपनी तो किस्मत ही खराब है यार। खैर कोई बात नहीं, एक बाजी और। नहीं देखो, आज के लिए इतना काफी है। अपने पास पैसे नहीं है ना अभी। चलो, पैसा नहीं है। पैसे हैं? हाँ पैसे हैं। ये अरे इससे क्या होगा? अरे डेढ़ और है। ये क्या होगा इससे? क्या होगा भाई? एक मिनट, अरे ये क्या कर रहा है? ये अंगूठी मैंने न्यूयॉर्क से खरीदी थी $2100 में। इसको रहने दे। और ये प्योर गोल्ड की चेन है, मैं इसे दांव पे लगा रहा हूँ। चलो ये सब यहाँ नहीं चलेगा। ओ भाई, ये जो है ना प्योर गोल्ड है, सोना, समझे ना तुम? तो क्या दो $2100 की अंगूठी है। कोई बात नहीं बेटा। सोने की है क्या? और ये अंगूठी है न्यूयॉर्क से ली हुई है, समझे? देखिए, हमारे क्लब में ये सब नहीं चलता है। मैं कह रहा था इनसे साहब। अरे चलता कैसे नहीं है? ये सोना है भैया, प्योर गोल्ड। देखिए, मैं कह रहा हूँ ना आपसे, हमारे क्लब में सिर्फ कैश चलता है। कुछ कीजिए ना। अरे ठीक है, मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगा। मुर्गेश को बुला कर रहे हैं। जरा देखो इन सबका क्या हो जाएगा। देखो इनका आपको 50,000 रुपया मिलेगा। 50,000 बस? 50,000? ओ भाई साहब, ये सिर्फ अंगूठी है ना, ये न्यूयॉर्क से खरीदी है $2100 की। मतलब इंडिया के 1 लाख रुपए हो गए सिर्फ अंगूठी, समझे ना? सॉरी सर, मैं आपको ज्यादा से ज्यादा 55,000 दे सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं, और वो भी इन दोनों चीजों। बस
इस आदमी को कुछ मालूम भी है कि जेवरात के बारे में? ऐसे ही बोला चला जा रहा है। ये है कौन? ये हमारे क्लब का पुराना मुलाजिम है, अपने काम में माहिर है। अगर ये इतना कह रहा है तो बस इतना ही है। अच्छा, आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं। और जानता जेवरात किसी का सही लेगा नहीं। ये सीआईडी रेड है, बाहर पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा है। हमारे पास जो 1 लाख रुपया है ना, मेरा है, पुलिस का। निकालो निकालो। तेरी तो मुझे क्लास लेनी है। ये बता, इनके बारे में क्या जानता है? दिखाई सके? शायद मैंने ही सौदा करवाया था। तूने कराया था? किससे खरीदा था और किसे बेचा है? मुझे साफ साफ बता। ब्यूरो पहुंचने से पहले मेरे सवालों का पूरा जवाब चाहिए मुझे। कौन? मैं गेट खोलता हूँ। अरे, आप लोग यहाँ? हमें आपके घर की तलाशी लेने मिस्टर लाल। मेरे घर की तलाशी? हाँ हाँ, तलाशी। देखिए, बाहर तो हार कहीं मिला नहीं, वो यहीं कहीं होना चाहिए। यहाँ? या। अगर ऐसी बात है तो शौक से तलाशी लीजिए। गुड। घर का कोना कोना छान लो। बेडरूम के कबर्ड से हाथ चुराकर वो यहां आया। सर अंदर स्टोर रूम में इस जूते के डब्बे में पड़ा था सर। ये पल्लवी, ये देखो तुम्हारा हार मिल गया। मेरा हार? थैंक गॉड। इसमें सर ये देखिए हमारा हार मिल गया। हाँ हाँ मिस्टर लाल, आपका हार मिल गया, लेकिन हार के अलावा हमें और भी कुछ मिल गया है। अच्छा, और क्या मिल गया? अभिजीत सर, अभी पता चल जाएगा। ये क्या? मैंने तो सुना था कि हीरो पर कभी खरोच नहीं पड़ती। सर मुझे नहीं लगता ये असली हीरे या सोना है सर, ये तो कांच के टुकड़े और पीतल है। ये कैसे हो सकता है? ये सेट तो मुझे मेरे डैडी ने दिया था और वो खुद इतने बड़े डायमंड मर्चेंट है, वो कभी धोखा खा ही नहीं सकते। हाँ मतलब? मिसेस लाल, आपके डैडी ने जो आपको हार दिया था वो असली था और ये हार नकली है। असली हार तो
फ्रेडरिक्स। यस सर। चलो चलो। ये है मुर्गेश, लोटस क्लब का दलाल, और ये है जीवन, इसका क्लाइंट, जो अब इस हार का असली मालिक है। मुर्गेश। जी सर। अब तुम साफ साफ बताओ ये जेवरात तुम्हें कहां से मिले? वो सर, मैं क्या बताऊं सर? हाँ हाँ बताओ। सर, मुझे ये हार इन साहब ने बेचा था। आज से करीब 8 महीना पहले, और ये मैंने जीवन साहब को बेच दिया। हे भगवान। मिसेस लाल, शायद आपको पता नहीं, लेकिन आपके पति को जुए की जबरदस्त आदत है। काफी पैसा हार चुके हैं ये जुए में, लाखों रुपयों का कर्जा इनके सर पर। जैसे ही लोटस क्लब वालों ने उधार का पैसा वापस मांगा तो इन्हें आपके डायमंड सेट की याद आई, जो आपके पिताजी ने आपको दिया था और जो बैंक के लॉकर में रखा हुआ था। इन्होंने उसे लॉकर से निकालकर मुर्गेश को दे दिया बेचने के लिए। और पैसे देकर वो उधार तो चुका दिया, पर इन्हें यह नहीं मालूम था कि किस मुसीबत में पड़ जाएंगे जब आप बैंक में रखा हुआ वो हार पहनने के लिए मांगेगी। तो इन्होंने वैसा ही एक नकली हार बनवाया और बैंक के लॉकर में रखवा दिया। मगर आपके पति जानते थे कि जब आप वो हार पहनेंगी तो आपके रिश्तेदार उसे देखते ही पहचान जाएंगे कि यह हार नकली है। इससे बचने के लिए इन्होंने एक जबरदस्त स्कीम बनाई कि किरण घर में घुसेगा और ताला तोड़कर ऐसा दिखाएगा कि घर में चोरी हो गई। लेकिन सुखदेव बीच में आ गया और किरण ने उसे गोली मार दी। और डर के मारे किरण ने जेवरात घर में छुपा दिए, जो मिस्टर लाल बाद में बड़े आसानी से गायब कर सकते थे। लेकिन दुर्भाग्य से हमने किरण को पकड़ लिया। क्यों मिस्टर लाल, कुछ कहना है आपको? हाँ, मैं मानता हूं 8 महीने पहले मैंने ही वो हार बेचा था, क्योंकि मेरे ऊपर लोटस क्लब का बहुत कर्जा चढ़ गया था। मुझे कोई और रास्ता नहीं सूझा। मैं ये भी मानता हूं कि मैंने किरण से वो सब काम करवाया। जुए की इस लत की वजह से मेरा सारा घर बर्बाद हो गया। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।